बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 में स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ए सीरीज which is obtained a series which is obtained by multiplying the corresponding elements of arithmetic and geometric series। For example, इसकी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। प्लस 1.2 कर हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अर्थमेटिक सीरीज को फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक से मल्टीप्लाई किया है। सेकंड एलिमेंट ऑफ अर्थमेटिक टू सेकंड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज एंड सो ऑन। तो लास्ट टर्म अर्थमेटिक का 1 2 3 4 5 तो लास्ट टर्म n आएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक का 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 तो 2 पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है और जनरली हम लिख सकते हैं a प्लस डी इंटू आर प्लस a प्लस 2d इंटू आर स्क्वेयर प्लस a प्लस 3d इंटू आर क्यूब और लास्ट टर्म हमारे साथ आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का जनरली हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे साथ इसका एग्जांपल है। तो डिफिनेशन में है कि अगर हम अर्थमेटिक ऐसा सीरीज जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से हासिल हो जाए तो वो हमारे साथ है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 5.2 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है सम टू n टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज। तो पार्ट 1 हमें गिवन है 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 क्यूब प्लस 4.2 पावर 4। ठीक है, अब टू n टर्म्स इसका सम मालूम करें। ठीक है, तो हमारे साथ ये इट इज एन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज ठीक है, ये हमारे साथ ये एक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 जब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है तो एस एन बराबर होगा 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 क्यूब प्लस 4.2 पावर 4 और इसका एन टर्म में लिख सकता हूँ। ये 1 से स्टार्ट है अर्थमेटिक सीरीज 1 2 3 4 5 तो n होगा। ये 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 तो 2 पावर n होगा। ठीक है, अब इसका जो कॉमन रेशो है इसका तरीका यह है कि इसके कॉमन रेशो से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो। कॉमन रेशो हमारे साथ आता है 2 स्क्वायर बाई 2 से हमारे साथ 2 आता है। इस तरह 2 क्यूब बाई 2 स्क्वायर से हमारे साथ 2 आता है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट
बाई 2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2SN इज इक्वल टू, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 2.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 2.3.2 स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 2.4 पावर 4 प्लस, और ये लास्ट टर्म मेरे साथ बन जाएगा 2n पावर 2 पावर n। ठीक है, और इससे जो पहले टर्म है n से जो पहले टर्म है वो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये n टर्म है तो ये n-1 होगा, और ये मेरे साथ 2 पावर n है तो ये 2 पावर n-1 होगा, मतलब इससे पहले टर्म मैंने लिख लिया। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2SN ये मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, ठीक है, या 1.2 पावर 2, या ये लिख सकता हूँ 2.2 पावर 3, ये लिख सकता हूँ 3.2 पावर 4, 2 पावर 1 और मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 3 से आता है 2 पावर 4। इस तरह ये लिख सकता हूँ 4.2 पावर 5। इस तरह ये टर्म में लिख सकता हूँ n-1 और 2 पावर n। इस तरह ये टर्म में लिख सकता हूँ n into 2 पावर n+1। ठीक है, तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तरीका यह है कि इक्वेशन फर्स्ट से मैं इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस करता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा SN इज इक्वल टू 1.2 प्लस 2.2 स्क्वायर प्लस 3.2 क्यूब प्लस n.2 पावर n। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड मेरे साथ बन जाएगा, ये मेरे साथ है 2SN इज इक्वल टू, ये मैं इसके नीचे रखूँगी, 2 पावर 2 है तो 2 पावर 2 के नीचे रखता हूँ, 2 पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्यूब। ठीक है, अब ये वाला टर्म 2 पावर n है तो इसके नीचे रखता हूँ n-1 इंटू 2 पावर n, और आखिरी टर्म हमारे साथ है n इंटू 2 पावर n+1। सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसके साइन में चेंज करूँगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये मेरे साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो SN माइनस 2SN हमारे साथ आ जाएगा 1.2 से 2 आता है प्लस 2 - 1 से 1 आता है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, इससे हमारे साथ 2 क्यूब आ जाएगा। इस तरह 2 पावर 4 2 पावर 5, इससे मेरे साथ आ जाएगा प्लस 2 पावर n, और ये मेरे साथ है माइनस n इंटू 2 पावर n+1। तो SN माइनस 2SN इसमें हमारे साथ इससे हमारे साथ माइनस SN इज इक्वल टू, और ये मेरे साथ एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला हमारे साथ बराबर है a इंटू Rn-1 डिवाइड बाई R-1, और माइनस ये मेरे साथ है n इंटू 2 पावर n+1। तो माइनस SN इज इक्वल टू a की वैल्यू मेरे साथ 2 है, इस सीरीज में हमारे साथ a की वैल्यू 2 है, तो a की जगह मैं 2 पुट करता हूँ, r पावर n, तो r की वैल्यू भी 2 है, तो 2 पावर n-1 डिवाइड बाई 2 - 1 माइनस n 2 पावर n+1। तो ये मेरे साथ बन जाएगा माइनस SN इज इक्वल टू 2 इंटू 2 - 1 से 1 आता है तो ये खत्म हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर n माइनस 2 में 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया, माइनस n 2 पावर n+1। तो माइनस SN इज इक्वल टू ये हमारे आ जाएगा 2 पावर n+1 माइनस 2 और माइनस n इंटू 2 पावर n+1। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये माइनस खत्म हो जाए, मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये मेरे साथ आ जाएगा SN इज इक्वल टू 2 पावर -2 पावर n+1
और ये आ जाएगा प्लस n इंटू 2 पावर n प्लस 1, 2 पावर n प्लस 1 और माइनस 2। तो एस एन हमारे साथ बन जाएगा इन दो ये n 2 पावर n प्लस 1, इन दोनों में 2 पावर n प्लस 1 कॉमन है, तो 2 पावर n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 2 पावर n प्लस 1। तो अंदर हमारे साथ आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 2। तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 2 पावर n प्लस 1 इंटू n माइनस 2 ये माइनस एस एन इज इक्वल 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 माइनस, ठीक है, जब हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हमारे साथ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। या 2 हम इससे पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से हमारे साथ सही है, ठीक है। तो एस एन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू 2 हम पहले लिख लें और प्लस ये n माइनस 1 हम पहले लिख लें इंटू 2 पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है, दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 है 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब सम मालूम करना है अप टू n टर्म, ठीक है। तो हमारे साथ अगर इसको हम देख लें तो हमारे साथ ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये 1 4 7 10 ये अरिथमेटिक सीरीज है और इधर 1x x स्क्वायर x क्यूब हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। तो इट इज अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। ये हमारे साथ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ये मैं लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस इसका लास्ट टर्म मैं लिख सकता हूँ। अब ये मेरे साथ 1 है, ये 4 है, 7, इसके इसमें डिफरेंस कितना है 3 है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 3n माइनस 2, 3n माइनस 2। इसलिए तो आप जनरल टर्म से मालूम भी कर सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस आप ये मालूम भी कर सकते हैं। मैंने किस तरह मालूम किया, आप ये 1 है, इधर अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ये 4 है, इधर अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो इससे 4 आ जाएगा, अगर 3 पुट कर लूँ तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंस 3 है तो मैंने 3n लिख लिया, ठीक है। 1 आना चाहिए तो मैंने माइनस 2 कर दिया, तो हमारे साथ इसलिए 1 आ गया, ठीक है। मेरे साथ इसका जनरल टर्म है। अब दूसरा हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है, इधर 1 है, इधर x है, इधर x स्क्वायर है, ठीक है। तो x पावर 1 सेकंड पोजीशन पे है, मतलब इसका आ जाएगा x पावर n माइनस 1, ठीक है। अगर यहाँ से x से स्टार्ट होता तो हम x पावर n लिखता, ठीक है, लेकिन यहाँ सेकंड टर्म से स्टार्ट है, मतलब n टर्म पे x हमारे साथ n माइनस 1 होगा, ठीक है। तो ये मेरे साथ जनरल टर्म इसमें आ गया, ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब इसमें कॉमन रेशियो हमारे साथ x है, x डिवाइड बाय 1 से x आता है, x स्क्वायर डिवाइड बाय x से x आता है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय x, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा x एस एन इज इक्वल टू ये x आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये 7x क्यूब बन जाएगा, ये 10x4 बन जाएगा और ये आखिरी टर्म बन जाएगा। जब ये x से मल्टीप्लाई कर लो तो 3n माइनस 2 x n माइनस 1 और जब x मल्टीप्लाई हो तो x पावर n बन जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले टर्म क्या होगा 3n माइनस 5 इसलिए लिखा कि इस दोनों का डिफरेंस 3 है, इसलिए मैंने लिखा 3n माइनस 5, ठीक है। और xn है तो इससे पहले टर्म xn माइनस 1 हो, ठीक है। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो एस एन में लिखता हूँ एस एन इज इक्वल टू
1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 3 एक्स एस एन हमारे साथ बन जाएगा। अब पहला टर्म x है तो इसको मैं इसके नीचे लिखता हूँ, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस ये टर्म में इसके नीचे लिखता हूँ 3n माइनस 5 x पावर n माइनस 1, ठीक है। और आखिरी टर्म आ जाएगा 3n माइनस 2 x पावर n। ये सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको मैं माइनस करूँगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो, ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारे साथ ये बन जाएगा एस एन माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू, ये मेरे साथ 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3x 4x माइनस एक्स 3x आता है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस ये मेरे साथ बन जाएगा 3n माइनस 2 माइनस 3x 3n माइनस 5 से 3 आता है x पावर n माइनस 1 और आखिरी टर्म बन जाएगा 3n माइनस 2 x पावर n, ठीक है। इससे मैं एस एन कॉमन लेता हूँ, ये मेरे साथ रह जाएगा 1 माइनस एक्स एन टू एस एन इज इक्वल। अब ये मेरे साथ 1 है, 1 प्लस इन तरफ से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी में 3 कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस और आखिरी टर्म हमारे साथ आ जाएगा x पावर n माइनस 1, x पावर n माइनस 1 और आखिरी टर्म आ जाएगा माइनस 3n माइनस 2 x पावर n माइनस 3n माइनस 2 x पावर n। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3 और ये मेरे साथ जनरल फार्मूला है a इंटू, ये अर्थमेटिक सीरीज है, इसका फार्मूला है 1 a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर माइनस 3n माइनस 2 x पावर n। तो 1 माइनस एक्स इंटू एस एन हमारे आ जाएगा 1 प्लस 3, इधर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो इधर हमारे साथ एक वैल्यू x है, 1 माइनस आर की वैल्यू x है, x पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 3n माइनस 2 x पावर n। तो मेरे साथ बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 3n माइनस 2 x पावर n। ठीक है, अब मेरे साथ ये बन जाएगा बहुत सारे डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, इधर मेरे साथ एस एन रह जाएगा, ये मेरे साथ बन जाएगा। और ये मेरे साथ इधर n की जगह n माइनस 1 पुट करना है, क्योंकि ये n हमारे साथ n माइनस 1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है, इधर में n माइनस 1 भी पुट करता हूँ, n माइनस 1, क्योंकि इधर टोटल नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है तो n की जगह हम टोटल टर्म पुट करेंगे। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स और ये मैं इधर लिख सकता हूँ 3n माइनस 2 xn डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, बहुत सारे डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स और प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स पावर बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। एक ये है और एक हमने डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों का एलसीएम हमारे साथ 1 माइनस एक्स है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 माइनस 3n माइनस 2 x पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स और प्लस 3x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई
1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 1 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ अप टू n टर्म, इसका सम मालूम करना है। तो हमारे साथ ये 1 2 3 4 ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज है, और 1x x² x³ ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, तो इट इज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ Sn = 1 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³, और इसका एन टर्म में लिख सकता हूँ ये 1 है, ये 2 3 4, तो इसका अर्थमेटिक का एन टर्म हमारे साथ n होगा, और यहाँ से x पावर 1 सेकंड नंबर पे है, तो इधर हमारे साथ आ जाएगा x पावर n-1, मतलब n टर्म हमारे साथ होगा x पावर n-1 ज्योमेट्रिक सीरीज में। तो हमारे साथ ये जनरल टर्म बन गया n × x पावर n-1, ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब इस इक्वेशन को मैं कॉमन रेशो r से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो r हमारे साथ x है, टू मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय x, तो ये मेरे साथ आ जाएगा x Sn = इसको जब मैं x से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे साथ x आ जाएगा, ये मेरे साथ 2x² आ जाएगा, ये मेरे साथ 3x³ आ जाएगा, ये मेरे साथ 4x⁴ आ जाएगा, और लास्ट टर्म मेरे साथ आ जाएगा, इसको अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आ जाएगा nx⁴n। ठीक है, x अगर इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर लूँ तो n-1 प्लस 1, तो -1 + 1 खत्म हो जाएगा, तो nxn। अब इससे आगे टर्म में किस तरह लिखूंगा, ये n है तो ये n-1 होगा, ये x पावर n है तो ये x पावर n-1 होगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड से मैं फर्स्ट माइनस करता हूँ, फर्स्ट से मैं सेकंड माइनस करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो ये आ जाएगा Sn = 1 + 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ प्लस nx पावर n-1। इधर x Sn = इधर x है तो ये मैं इस x के नीचे लिखूंगा, 2x² है तो x² के नीचे लिखूंगा, प्लस 3x³ प्लस n-1 x पावर n-1 और प्लस nx पावर n। तो ये माइनस करना है तो साइन में चेंज करूँगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, ये इधर प्लस है, ये हमारे साथ बनता है Sn - x Sn = 1 आ जाएगा, 2x - x से हमारे साथ x आ जाएगा, प्लस x² प्लस x³ प्लस इससे हमारे साथ आ जाएगा x पावर n-1 और प्लस n × x पावर n। तो ये हमारे साथ एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, तो Sn और -x Sn में हमारे साथ Sn कॉमन है, तो ये आ जाएगा 1 - x × Sn = ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका फार्मूला मेरे साथ है a × 1 - rn डिवाइड बाय 1 - r, और प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस n x पावर n। ठीक है, -n x पावर n, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 - x × Sn। a हमारे साथ 1 है, 1 × 1 - r हमारे साथ x है, और नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n है। ठीक है, टोटल नंबर 0 से स्टार्ट है
मतलब x पावर इधर 0 n माइनस 1 पे ख़त्म है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n बनते हैं डिवाइड बाई 1 माइनस r, और r हमारे साथ है x माइनस n x n। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस एक्स खत्म करने के लिए बोथ साइड डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एन डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस एन एक्स पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो एस एन हमारे साथ मालूम हो गया। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुई, पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 1 प्लस 3/2 1 प्लस 3/2 प्लस 5/4 प्लस 7/8। ठीक है, सम अप टू n टर्म मालूम कर ले। तो इस सीरीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/4 प्लस 7 इंटू 1/8 प्लस अप टू n टर्म। ठीक है, तो हमारे साथ एक 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये हमारा अर्थमेटिक सीरीज है, और 1/2 1/2 1/4 1/8 जियोमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, तो इसका n टर्म में मालूम करता हूँ अर्थमेटिक सीरीज के लिए। तो n टर्म फॉर अर्थमेटिक सीरीज हमारे साथ आ जाएगा, जनरल फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज इक्वल टू, इसमें हमारे साथ a1 1 है प्लस n हमारे साथ टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ n है माइनस 1, क्योंकि n तक समीशन मालूम करना है, और d हमारे साथ है 3 माइनस 1 या 5 माइनस 3 2 आता है। ठीक है, तो an हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2n माइनस 1। जनरल टर्म हमारे साथ आ जाएगा 2n माइनस 1। ठीक है, और अर्थमेटिक सीरीज की भी जनरल टर्म हमारे साथ इधर 1 है, इधर 1/2 है, इधर 1/4 है। तो इसका जनरल फार्मूला हमारे साथ है n टर्म पर ज्योमेट्रिक सीरीज a r पावर n माइनस 1। तो a n इज इक्वल टू हमारे साथ ये 1 है, ये 1/2 है, पावर n माइनस 1। तो a n हमारे साथ आ जाएगा 1/2 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हमारे साथ इधर जनरल टर्म आ जाएगा, इधर जो मैंने मालूम की, प्लस 2n माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर n माइनस 1। तो ये मेरे साथ जनरल टर्म, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देता हूँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई कर, तो r मेरे साथ 1/2 है, इसको मैं एस एन कहता हूँ, एस एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई बाई 1/2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 1 डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1/2 एस एन इज इक्वल टू, ये अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1/2 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1/2 स्क्वेयर, 5 इंटू 1/2 क्यूब, 5 इंटू 1/2 क्यूब। ठीक है, और प्लस लास्ट टर्म हमारे साथ आ जाएगा, इसको अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2n माइनस 1 और 1/2 पावर n। और इससे पहले टर्म में किसा लिखूंगा 2n माइनस 2 इंटू 1/2 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट मेरे साथ है 1 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/4 में लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1/4 में लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर, प्लस 7 इंटू 1/8 में लिख सकता हूँ 1/2 क्यूब। ठीक है,
और प्लस 2n-1 into 1 over 2 power n-1, ठीक है। और इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकता हूँ 1/2 Sn, इधर मेरे साथ Sn है, ये हमारे साथ आ जाएगा 1/2 Sn इज इक्वल टू 1/2 में इसके नीचे लिखता हूँ 3 into 1/2 स्क्वायर मीटर लिखता हूँ, 5 into 1/2 क्यूब मीटर लिखता हूँ, प्लस 2n-2 2n-3 है, डिफरेंस 2 है, इन दोनों में डिफरेंस 2 है, तो 2n-3 नहीं लिखूंगा, ठीक है। 2n-3 1 over 2 power n-1 और प्लस 2n-1 into 1 over 2 power n। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन में चेंज करूंगा, ठीक है। तो इसी में आ जाएगा Sn -1 over 2 Sn इज इक्वल टू, इधर 1 आ जाएगा, 3 - 1 into 1 over 2, तो इसे हमारा आता है 2 into 1/2, इसलिए हमारे आ जाएगा 5 - 3 से आता है 2 into 1/2 स्क्वायर, प्लस 7 - 5 से आता है 2 into 1 over 2 क्यूब, प्लस इससे हमारे आता है 2 into 1 over 2 power n-1 प्लस माइनस 2n-1 into 1 over 2 power n। अब ये इन दोनों में हमारे साथ Sn कॉमन है, तो इसी में Sn कॉमन निकालता हूँ, तो इनमें से आ जाएगा 1 - 1/2, तो Sn - 1/2 Sn से हमारे साथ आता है Sn/2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसमें हमारे साथ 2 कॉमन है, तो 2 में कॉमन निकालता हूँ, 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब 1/2 पावर n-1 minus 2n-1 into 1 divided by 2 power n। तो ये हमारे साथ आ जाएगा Sn डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 + 2, ये मेरे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका फार्मूला हमारे साथ है a into 1 minus rn डिवाइड बाई 1 minus r minus 2n-1 into 1 डिवाइड बाई 2 पावर n। तो ये मेरे साथ बन जाएगा Sn/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 into a हमारे साथ इसमें 1/2 है, a हमारे साथ 1/2 है, 1 minus 1/2 पावर n-1 इसलिए क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म n-1 है, डिवाइड बाई 1 minus 1/2 माइनस 2n-1 into 1 डिवाइड बाई 2 पावर n, ठीक है। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा Sn/2 इज इक्वल टू, या बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 कर ले तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 2 + 4 into 1/2 into 1 minus 1/2 power n-1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 minus 2n-1 2 into 2n-1 into 1 डिवाइड बाई 2 पावर n। तो ये मेरे साथ आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 2 प्लस ये 4 है, और इधर मेरे साथ बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4, सॉरी ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 4 into ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 + 4 और 1 minus 1 over 2 power n-1 और माइनस 2 into 2n-1 into 1 over 2 power n। तो Sn हमारे साथ आ गया 2 + 4 into 1 minus 1 डिवाइड बाई 2 पावर n-1 minus 2 into 2n-1 into 1 डिवाइड बाई 2 पावर n, ठीक है। और
ये भी ठीक है। और इसको मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये 2 पावर 1 है, तो ये 2 पावर 1 अगर मेरे साथ नीचे आ जाए तो ये -1 हो जाएगा, मतलब इस तरह बन जाएगा Sn इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 पावर n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 1 इंटू 1 ओवर 2 पावर, ये जब नीचे आ जाए तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आंसर भी ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है 1 माइनस 7x प्लस 13x स्क्वायर प्लस माइनस 19x क्यूब ठीक है, अप टू एन टर्म, सम अप टू एन टर्म मालूम करना है। तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको मैं लिख सकता हूँ एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इंटू माइनस एक्स प्लस 13 इंटू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 19 इंटू माइनस एक्स होल क्यूब। इसका एन टर्म में लिख सकता हूँ 1 है, 7 है, 13 है। अर्थमेटिक जो सीरीज है उसकी दरमियान डिफरेंस 6 है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 6n, और जब 1 लेता हूँ तो 6 इंटू 1 तो 6 माइनस 5, 6n माइनस 5 आ जाएगा। और ये माइनस एक्स पावर n माइनस 1, n माइनस 1 इसलिए लिखता हूँ कि पावर 1 सेकंड टर्म से स्टार्ट है, ठीक है। तो n टर्म हमारे साथ n माइनस 1 होगा। अब ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई माइनस एक्स इसलिए कि इसका कॉमन रेशो हमारे साथ माइनस एक्स है, तो ये मेरे साथ माइनस एक्स एस एन बन जाएगा माइनस एक्स प्लस 7 इंटू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 13 इंटू माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 19 इंटू माइनस एक्स होल 4, और ये लास्ट टर्म बन जाएगा 6n माइनस 5, और जब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स पावर n माइनस 1 प्लस 1 से n आ जाएगा, ठीक है। इससे पहले टर्म जब मैं लिखता हूँ तो 6n माइनस 5 माइनस 6, डिफरेंस 6 है तो माइनस 5 माइनस 6 से माइनस 11 आता है, मतलब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 6 होना चाहिए। और ये माइनस एक्स पावर n है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा माइनस एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट हमारे साथ है एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 7 इंटू माइनस एक्स प्लस 13 इंटू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 19 इंटू माइनस एक्स होल क्यूब प्लस 6n माइनस 5 इंटू माइनस एक्स पावर n माइनस 1। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे साथ है माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू माइनस एक्स इसकी नीचे लिखूंगा प्लस 7 इंटू माइनस एक्स होल स्क्वायर इसकी नीचे रखूंगा प्लस 13 इंटू माइनस एक्स होल क्यूब इसकी नीचे लिखूंगा प्लस 6n माइनस 11 इंटू माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1, और आखिरी टर्म प्लस 6n माइनस 5 इंटू माइनस एक्स होल पावर n। तो ये मेरे साथ आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन हम चेंज करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस। तो मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एस एन, इन दोनों में एस एन कॉमन है, और ये इधर 1 रहता है इधर प्लस एक्स रहता है, इज इक्वल टू 1 प्लस 7 माइनस 1 से 6 आता है, 6 इंटू माइनस 6 प्लस 13 माइनस 7 से 6 आता है, 6 इंटू माइनस एक्स होल स्क्वायर, 19 माइनस 13 से 6 आता है माइनस एक्स होल क्यूब, और प्लस 6n माइनस 5 माइनस 6n माइनस 11 से 6 आता है, और माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1, और ये मेरे साथ आ जाएगा माइनस 6n माइनस 5 इंटू माइनस एक्स होल पावर n। तो इस टर्म में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 6 कॉमन है,
तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 6 में कॉमन लेता हूँ तो मेरे साथ रह जाएगा माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स होल क्यूब प्लस माइनस 6 होल पावर n माइनस 1 और माइनस आखिर में आ जाएगा माइनस 6 n माइनस 5 माइनस एक्स होल पावर n। अब ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है 1 प्लस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 6 और ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है a इंटू 1 माइनस आर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर और माइनस 6 n माइनस 5 इंटू माइनस एक्स होल पावर n। इसको मैं पर सिंप्लीफाई करता हूँ। मेरे साथ बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 6 ए की वैल्यू हमारे साथ क्या है माइनस एक्स है माइनस एक्स इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू दी माइनस एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एक्स से माइनस एक्स आता है माइनस एक्स होल पावर नंबर ऑफ टर्म हमारे साथ इसमें n माइनस 1 है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n माइनस 1 है ये आखिरी टर्म हमारे साथ n माइनस 1 आता है तो नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1 है डिवाइड बाई 1 माइनस और r की वैल्यू माइनस x है माइनस 6 n माइनस 5 और माइनस x होल पावर n माइनस 1। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस 6 इंटू एस एन इज इक्वल टू 1 ये टर्म मैं पहले लिख सकता हूँ माइनस 6 n माइनस 5 इंटू माइनस एक्स होल n माइनस 1 और इसमें माइनस अगर कॉमन ले लो माइनस एक्स तो ये मेरे साथ बचेगा माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स बन गया। अंदर हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स होल पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। अब बोथ साइड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स बोथ साइड डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स तो ये वाला एस खत्म हो जाएगा तो एस एन हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 6 n माइनस 5 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स और माइनस 6x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो 2 हमारे साथ है फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। 2 में पार्ट 1 हमारे साथ है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू इंफिनिटी। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो लेट एस बी द सम अप टू इंफिनिटी। ठीक है तो एस हमारे साथ आ जाएगा 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूँ प्लस या 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो 3 स्क्वायर एक्स प्लस 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है तो अब इसमें जो ज्योमेट्रिक सीरीज है 1x x स्क्वायर इसमें कॉमन रेशो हमारे साथ x है तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई x इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा x इंटू एस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा x की जगह प्लस 5 स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 7 स्क्वायर एक्स पावर 4 हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस
इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये मेथड बन जाएगा, ये एस है इज इक्वल टू वन स्क्वायर को मैं 1 लिख सकता हूँ, 3 स्क्वायर एक्स 9x में लिख सकता हूँ, 25x स्क्वायर प्लस 49x क्यूब। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब एक्स एस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर एक्स है तो ये मैं एक्स की नीचे लिखता हूँ, 1 स्क्वायर एक्स मतलब एक्स है, 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर में इधर लिखता हूँ, प्लस 25x क्यूब में इधर लिखता हूँ। इसको माइनस करना है तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 1 से आता है 8x, 25 माइनस 9 से हमारे साथ आता है 16x स्क्वायर, अब प्लस 49 माइनस 25 से आता है 24x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। अब अगेन मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है, इसमें हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज नहीं बनता, अगेन मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये मेरे साथ आ जाएगा 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, ठीक है। ये मेरे साथ आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स एस, एक्स से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इज इक्वल टू ये मेरे साथ एक्स आ जाएगा, ये मेरे साथ 8x स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस 16x क्यूब आ जाएगा, ये प्लस 24, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस 16x क्यूब आ जाएगा, प्लस 24x पावर 4, ठीक है। तो ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, 3 इक्वेशन से मैं 4, थर्ड इक्वेशन से 4 माइनस करता हूँ, थर्ड हमारे साथ है 1 माइनस एक्स इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 16x स्क्वायर प्लस 24x क्यूब। और इक्वेशन नंबर 4 हमारे साथ है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स एस इज इक्वल टू एक्स में एक्स के नीचे लिखता हूँ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो 1 माइनस एक्स एस माइनस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स एस इज इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 16 माइनस 8 से हमारे पास आता है 8x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो इन दोनों में हमारे साथ 1 माइनस एक्स एस कॉमन है, तो इधर मेरे साथ 1 रह जाएगा, माइनस इधर x रह जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 8 इसमें कॉमन है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारे साथ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ये में बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 8, और इसका फार्मूला मेरे साथ है 8 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये मेरे साथ बन जाएगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एस इज इक्वल टू 1 प्लस 7x प्लस 8, ए की वैल्यू हमारे साथ है एक्स स्क्वायर और 1 माइनस आर की वैल्यू हमारे साथ है एक्स, बोथ साइड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 7x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स होल क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 1 प्लस 4/3, 1 प्लस 4/3 प्लस 9/3 स्क्वायर प्लस 16/3 क्यूब और प्लस 25 डिवाइड बाई 3 पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। इसको मैं लिख सकता हूँ एस
लेट एस बी सम अप टू इंफिनिटी। सम अप टू इंफिनिटी मालूम करना है, तो एस मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस ये 4 स्क्वायर हमारे साथ असल में 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर इंटू 1/3, 9 हमारे साथ 3 स्क्वायर है इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस 16 हमारे साथ 4 इंटू 1/3 क्यूब, फोर स्क्वायर इंटू 1/3 क्यूब, प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/3 पावर 4 अप टू इंफिनिटी। अब इसमें r हमारे साथ 1/3 है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/3, तो इस मल्टीप्लाई बाई मतलब 1/3 एस मेरे साथ आ जाएगा 1/3 प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस 9 इंटू 1/3 क्यूब, प्लस 16 इंटू 1/3 पावर 4 अप टू इंफिनिटी। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर 1/3 प्लस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर में 4 भी ले सकता हूँ, 4 1/3, 9 1/3 स्क्वायर, प्लस 16 1/3 क्यूब, प्लस 25 1/3 4 अप टू इंफिनिटी। अगर 1/3s इज इक्वल टू 1/3 में इसके नीचे लिखता हूँ, प्लस ये में 4 इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस 9 इंटू 1/3 क्यूब, प्लस 16 इंटू 1/3 पावर 4 अप टू इंफिनिटी। तो माइनस करना है, तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा s माइनस 1/3, s हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 9 माइनस 9 इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस 16 माइनस 9 से आता है 7 इंटू 1/3 क्यूब, प्लस 25 माइनस 16 से आता है 9 इंटू 1/3 पावर 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अगेन मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा s माइनस 1/3 से आता है 2/3s, 2/3 अगेन मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो s माइनस 1/3 से हमारे साथ आता था 2/3s, 2/3s को मैं दोबारा 1/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 इंटू 1/3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 1/3 क्यूब हो जाएगा, 5 इंटू 1/3 क्यूब, प्लस 7 इंटू 1/3 4। इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 4। तो थर्ड हमारे साथ ये है s माइनस 1/3s, ये हमारे साथ 2/3s है, ये मेरे साथ क्या है 2/3s इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 1/3, 1 प्लस 3 इंटू 1/3 प्लस 5 इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस 7 इंटू 1/3 क्यूब, प्लस 9 इंटू 1/3 4 अप टू इंफिनिटी। और ये मेरे साथ है 2/9, 2/9s, 3 3 9 आता है, ठीक है। 2/9s इज इक्वल टू 1/3 के नीचे लिखता हूँ 3 इंटू 1/3 स्क्वायर, प्लस 5 इंटू 1/3 क्यूब,
प्लस 7 इंटू 1/3 पावर 4 अप टू इंफिनिटी। ये मेरे साथ आ जाएगा 2/3 माइनस 2/9 एस इज इक्वल टू 1 प्लस, ये माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3 माइनस 1 से आ जाएगा 2 इंटू 1/3 प्लस 2 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/3 क्यूब प्लस 2 इंटू 1/3 पावर 4 अप टू इंफिनिटी। इसका एलसीएम हमारा 9 आ जाएगा, तो 6 माइनस 2 इंटू एस इज इक्वल टू 1 प्लस, इसमें 2 कॉमन है तो 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 पावर 4 अप टू इंफिनिटी। ये मतलब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। 6 माइनस 2 से आता है 4/9 एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2, और ये मतलब एस इंफिनिटी है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो a हमारे साथ है 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, ठीक है। इधर मैं पुट करता हूँ, इसकी जगह 1/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, तो 4/9 एस हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 2 1/3, और 1 माइनस 1/3 से आता है 2/3 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, ये मतलब आ जाएगा 1/3 जरबी 3/2, 1/3 जरबी 3/2, ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 4/9 एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू, इससे 1/2 आ जाएगा, 2 and 1/2 से 1 आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। तो s इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 9/4, तो 9/4 जरबी 2, तो s हमारे साथ आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2, सम अप टू इंफिनिटी, सम हमारे साथ आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, फाइंड द n टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। हमें एक सीरीज गिवन है, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज 0/1 प्लस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 डिवाइड बाई 16 प्लस 5 डिवाइड बाई 32, ठीक है। और इसका nth टर्म मालूम करना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ये हमारे साथ, इसमें हमारे साथ अरिथमेटिक सीरीज बनता है, एक हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज बनता है। तो अरिथमेटिक सीरीज इसमें है 0 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, इसमें 3/8 दी है, 3/8 टर्म प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। और दूसरा हमारे साथ है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे साथ बनता है 1 1/2 1/4 1/8 1/16, ठीक है। तो इसका n टर्म मैं मालूम करता हूँ, तो इसका n टर्म का फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमारे साथ फार्मूला है an इज इक्वल टू a1 r पावर n माइनस 1। तो इधर जनरल टर्म मेरे साथ आ जाएगा, a1 मेरे साथ है 0 प्लस n पुट करता हूँ, और d हमारे साथ है 1, तो an मेरे साथ आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है। और an मेरे साथ है, इधर a1 1 है, r हमारे साथ 1/2 है, और पावर n माइनस 1, तो an मेरे साथ आ जाएगा 1 2 पावर n माइनस 1, ठीक है। तो n टर्म, सो द n टर्म ऑफ अरिथमेटिक
geometric series is a an इसको मैं arithmetic geometric series is equal to is a arithmetic geometric series is a n term of arithmetic series, n term of arithmetic series multiply by n term of a geometric series, ठीक है, which is equal to, इसका n टर्म हमारे साथ n-1 है और ज्योमेट्रिक सीरीज का हमारे साथ है 1 1 2 पावर n-1, ठीक है, which is equal to n-1 डिवाइड बाय 2 पावर n-1। तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का n टर्म हमारे साथ मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में गिवन है 5 प्लस 7/3 प्लस 1 प्लस 11 डिवाइड बाई 27, ठीक है, इसका सम हमने मालूम करना है, ठीक है। तो सम ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला हमारे साथ है S infinity is equal to A divided by 1 minus R plus dr divided by 1 minus R होल स्क्वायर। इसमें हमारे साथ A है 5, ठीक है। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में इधर 1 है इधर 1/3, ठीक है, तो हमारे साथ R हम बनता है R/3 डिवाइड बाई 1, तो हमारे साथ 1/3 बनता है, ठीक है। असल में इस सीरीज में इस तरह लिख सकता हूँ, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 into 1 प्लस 7 into 1/3 प्लस 9 into 1/3 स्क्वायर, 9 into 1/3 स्क्वायर से 1 आता है, ठीक है, प्लस 11 into 1/3 क्यूब, इससे हमारे साथ 11/27 आता है, ठीक है। इसमें हमारे साथ A 5 है, R हमारे साथ 1/3 है, ठीक है, और D हमारे साथ है 7 - 5, तो D हमारे साथ आता है 2। तो इसमें ये वैल्यू पुट करके आप सम मालूम कर सकते हैं। A हमारे साथ है 5 डिवाइड बाई 1 माइनस R हमारे साथ है 1/3 प्लस D हमारे साथ 2 है और R हमारे साथ है 1/3 और 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर। तो S इन्फिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 - 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और 1 - 1/3 से आता है 2/3 स्क्वायर। तो S इन्फिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 2/3 प्लस 2/3 और इससे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 9। तो S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 और इससे आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 4। तो S इन्फिनिटी आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 1 जार 3 3 3 जार 9 2 1 जार 2 2 2 जार 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो S इन्फिनिटी हमारे साथ आ जाएगा, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 15 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2। तो S इन्फिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 9। तो सम अप टू इन्फिनिटी हमारे साथ मालूम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो 5 हमारे साथ है, if the sum to infinity series of 3 plus 5R 3 plus 5R plus 7R square up to infinity, हमारे साथ इसका सम S इन्फिनिटी अगर 44 डिवाइड बाई 9 के बराबर हो तो R की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। अब ये सीरीज में लिख सकता हूँ 3 into 1 प्लस 5 into R प्लस 7 into R स्क्वायर
अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या है अर्थमेटिक? तो सम ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला मेरे साथ है a डिवाइड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। ए हमारे साथ है 3, डी हमारे साथ है 2, आर हमने मालूम करना है। ठीक है, तो और इस इंक्लूड हमें गिवन है 44 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे साथ है 3 डिवाइड बाई 1 माइनस आर, आर हमने मालूम करना है, प्लस डी हमारे साथ है 2, आर हमने मालूम करना है, डिवाइड बाई 1 माइनस आर होल स्क्वायर। तो 44 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ये हमारे साथ आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस आर प्लस 2r। तो 44 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 3 माइनस 3r प्लस 2r डिवाइड बाई 1 माइनस r होल स्क्वायर। जब ये मेरे साथ फार्मूला है a माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 2r, a माइनस बी है तो माइनस 2r हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 44 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इज इक्वल टू 9 इंटू 3 और माइनस 3r प्लस 2r से आ जाएगा माइनस r, 3 माइनस r। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 44 मल्टीप्लाई बाई 1 से 44 आर स्क्वायर माइनस 88 आर इज इक्वल टू 27 माइनस 9 आर। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 44 आर स्क्वायर माइनस 88 आर प्लस 9 आर प्लस 44 माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 44 आर स्क्वायर माइनस 79 आर और माइनस प्लस 17 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ तो आर हमारा आ जाएगा माइनस बी, तो बी मेरे साथ है माइनस 79 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 79 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 44 है, बी की वैल्यू 77 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए हमारे साथ है 44। तो पी इज इक्वल आर हमारा आ जाएगा 79 प्लस माइनस 79 स्क्वायर में मालूम करता हूँ, तो 79 स्क्वायर मेरे साथ आ जाएगा 79 मल्टीप्लाई बाई 79 6421 6241 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 17, ये हमारा आ जाएगा 2992 डिवाइड बाई 88, ये बन जाएगा 79 प्लस माइनस 6241 माइनस 2992 3249 डिवाइड बाई 88। तो आर हमारे साथ बन जाएगा 79 प्लस माइनस, इसका अंडर रूट में मालूम करता हूँ 3249 का अंडर रूट ऑफ 3249, ये हमारे आता है 57 डिवाइड बाई 88। तो आज के हमारे साथ दो वैल्यू आ जाएगी 79 विच इज इक्वल टू 79 प्लस 57 डिवाइड बाई 88 और 79 माइनस 57 डिवाइड बाई 88। तो आज हमारे साथ आ जाएगी 9 7 16 7 और 5 12 13 136 डिवाइड बाई 88 और दूसरा आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 88। तो हमारे साथ 11
8 दर 88, 8 1 दर 8 और 7 8 दर 56 और 21 और 22 1 दर 22 और 22 4 दर। तो आर की वैल्यू हमारे आ जाएगी 1/4 पावर 17/11। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गया।